आदमी ने मोर की आंखों पर अपना हाथ रखा और पूरी ताकत से उसे आसमान की ओर उछाल दिया। सबके चेहरों पर हैरानी छा गई क्योंकि उस मोर ने हवा में एक सुंदर चक्कर लगाया और जाकर सामने वाले लॉन पर उतरा। कहते हैं मोर वहीं उतरते हैं जहां जमीन के नीचे सोना छिपा होता है। ये सुनते ही लोगों ने उत्साह में फावड़े उठा लिए और खुदाई शुरू कर दी। लेकिन घंटों बीत गए, जमीन फटती रही पर सोने की एक चमक तक नहीं मिली। दरअसल वो जगह मोर का आखिरी ठिकाना नहीं था। वो उड़ता हुआ एक दूरस्थ जनजाति के इलाके तक गया और वहां जाकर धीरे धीरे नीचे उतर आया। जिस जगह उसने कदम रखा वहीं नीचे सोने का एक विशाल पहाड़ छिपा था। ये सब नजारा एक जंगल रेंजर ने देखा और उसने तुरंत गांव के सरदार को खबर भेजी। सरदार कुछ ही देर में अपने योद्धाओं के साथ वहां पहुंचा। जब उन्होंने उस सुनहरे ढेर को देखा उनकी आंखें चमक उठी। लेकिन जैसे ही एक सैनिक उस पहाड़ की तरफ बढ़ा, घास के बीच से दर्जनों कोबरा बाहर निकल आए। सांपों ने रास्ता रोक लिया और पल भर में पूरे क्षेत्र को घेर लिया। सैनिक डर और हिम्मत के बीच जूझ रहे थे। तभी आगे बढ़ा एक शक्तिशाली योद्धा। उसने शांत मन से सांपों के राजा को अपने हाथों में पकड़ा जो उसे डसने की कोशिश कर रहा था। पल भर में उसने उसका सिर अलग कर दिया और शरीर को दूर फेंक दिया। फिर उसने सल्फर पाउडर हवा में उछाला और सांपों का झुंड धीरे धीरे पीछे हट गया। उसे अब समझ आ चुका था ये खजाना साधारण नहीं था, इसकी रक्षा सर्प जन कर रहे थे। अगर उसे वो सोना चाहिए था तो उसे सांपों की रानी मेडुसा का सामना करना ही होगा। उसने अपने शरीर पर सल्फर पाउडर लगाया, गहरी सांस ली और अब शुरू होने वाली थी एक भयंकर लड़ाई।